प्राचीन काल में त्रिलोक में शांति थी। देवता, मानव और असुर सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। हर कोई अपने हिस्से का काम करता था और इस प्रकार सृष्टि का संतुलन बना हुआ था। देवता अपने दिव्य कार्यों में लगे रहते थे, मानव अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, असुर भी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। इस प्रकार सभी के बीच एक अद्भुत संतुलन था। सृष्टि का संतुलन बना हुआ था। यह संतुलन भगवान शिव के द्वारा बनाए रखा गया था। शिव जो योगी हैं और शिव जो विनाशक भी हैं। भगवान शिव जो ध्यान और योग के प्रतीक हैं, उन्होंने सृष्टि के इस संतुलन को बनाए रखा। उनकी शक्ति और ध्यान से सृष्टि में शांति बनी रहती थी। शिव जो योगी हैं और शिव जो विनाशक भी हैं। लेकिन समय के साथ असंतुलन पैदा होने लगा। यह असंतुलन धीरे धीरे बढ़ता गया और सृष्टि में हलचल मचने लगी। लेकिन समय के साथ असंतुलन पैदा होना, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी और सृष्टि में अशांति फैलने लगी। यह असंतुलन देवताओं और मानवों के बीच भी दिखाई देने लगा। दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे, उन्होंने शिव का अपमान किया। दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्हें अभिमान हो गया था। उनका यह अभिमान सृष्टि के संतुलन को और बिगाड़ने लगा। दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्हें अभिमान हो गया था। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। सती जो शिव की पत्नी थी, उनका हृदय टूट गया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। सती जो शिव की पत्नी थी, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला लेने का फैसला। सती जो शिव की पत्नी थी, उनका हृदय टूट। उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला लेने का फैसला। इस निर्णय ने सृष्टि में और भी अधिक असंतुलन पैदा कर दिया। सती ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने का फैसला किया। इस निर्णय ने सृष्टि में और भी अधिक असंतुलन पैदा कर दिया। सृष्टि का संतुलन और असंतुलन दोनों ही भगवान शिव और सती की कहानी से गहराई से जुड़े हुए हैं। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने दक्ष के यज्ञ में जाने का फैसला किया। दक्ष ने सती का स्वागत नहीं किया, उल्टा उन्होंने शिव का फिर से अपमान किया। सती का हृदय क्रोध और अपमान से भर गया। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को सती के बलिदान का पता चला तो उनका क्रोध फूट पड़ा। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। शिव ने अपने बालों से वीरभद्र को जन्म दिया। वीरभद्र शिव के क्रोध का प्रतीक, एक शक्तिशाली योद्धा था। उसकी उत्पत्ति से ही यह स्पष्ट हो गया था कि कुछ भयंकर होने वाला है। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ स्थल ध्वस्त हो गया और वहां का माहौल भयावह हो गया। हर कोई वीरभद्र के क्रोध से कांप उठा। शिव सती के मृत शरीर को लेकर उन्मत्त होकर घूमने लगे। उनका क्रोध और दुख दोनों ही असीमित थे। श्मशान में शिव का उन्मत्त रूप देखकर सभी देवता और ऋषि भयभीत हो गए। शिव का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके क्रोध की ज्वाला से चारों दिशाएं जलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारा संसार विनाश की ओर बढ़ रहा हो। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांप रही थी। देवता भयभीत हो गए। धरती पर भूकंप आने लगे और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उन्होंने शिव को शांत करने की प्रार्थना की। सभी देवता और ऋषि मिलकर शिव की आराधना करने लगे ताकि उनका क्रोध शांत हो सके और सृष्टि का विनाश रुक सके। शिव का तांडव शुरू हो गया। यह नृत्य उनके क्रोध और दुख का प्रतीक था। हर कदम के साथ शिव ने अपनी शक्ति और उन्माद को प्रकट किया। यह एक भयानक नृत्य था जो विनाश का प्रतीक था। शिव के तांडव से चारों ओर विनाश का माहौल बन गया। पेड़ उखड़ने लगे, पहाड़ टूटने लगे और नदियां उफान पर आ गईं। शिव के हर कदम से धरती हिल रही थी। समुद्र उफान पर थे और आकाश से आग बरस रही थी। यह दृश्य अत्यंत भयानक था और सभी जीव जंतु भयभीत हो गए थे। देवताओं का भय। विष्णु का अवतरण। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने शिव को शांत करने का उपाय सोचा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। सती के शरीर के टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। सती के शरीर के टुकड़े हो जाने पर शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। शिव ने ध्यान मग्न होकर सृष्टि की रक्षा का संकल्प लिया। तांडव का अंत। सृजन का संदेश। शिव का तांडव विनाश का प्रतीक था, लेकिन यह विनाश सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। तांडव का नृत्य हमें यह भी बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब पुरानी चीजें नष्ट होती हैं, तो नई चीजों के लिए जगह बनती है। यह हमें सिखाता है कि अंत के बाद ही नई शुरुआत होती है। जैसे ही सूरज उगता है और अंधेरा छंटता है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। शिव का तांडव हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध और दुख को नियंत्रित करना कितना जरूरी है।
ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। अनियंत्रित क्रोध विनाश का कारण बनता है। जैसे एक बाढ़ या तूफान सब कुछ नष्ट कर सकता है, वैसे ही हमारा क्रोध भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। शिव का तांडव हमें जीवन के चक्र को समझने का संदेश देता है। ऋतुओं के बदलने की तरह जीवन में भी परिवर्तन आते रहते हैं। हर बदलाव हमें कुछ नया सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे फूल खिलते और मुरझाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी अच्छे और बुरे समय आते हैं। हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी मजबूत बनते हैं और जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं।